जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। आज मैं बात करने वाला हूँ निसारा के तरफ से ब्लू सिडक्शन। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेने वाला हूँ दोस्तों। जस्ट वांट टू कन्वे माय हार्टफुल थैंक्स टू एवरीवन हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, इस फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए ताकि मैं परफ्यूम्स बाय करते रहूं, आपके लिए रिव्यूज लाता रहूं। सो बात करते हैं ब्लू सिडक्शन द हाउस ऑफ निसारा। ये 15 ml का बॉटल है। मैंने पुराने वीडियो में गिफ्ट सेट है मैंने बाय करी थी, इसके बारे में डिस्कस की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, लॉन्जेविटी कैसा है और किसका क्लोन है। ये 15 ml का बॉटल है, ब्लूइश है। सो आपको पता हो जाना चाहिए अगर कोई बॉटल का ब्लूइश आती है इसका मतलब है वो थोड़ी सी समर ओरिएंटेड परफ्यूम होने वाला है। तो यस, इसके नोट्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसमें लेमन है, पहले नोट में ग्रीन एप्पल है, इसका जो मिड नोट है उसमें लेवेंडर है, जेरेनियम है और इसका जो बेस नोट है इसमें पचूली और एम्बर है। लेमन लैंग्वेज में मैं अगर बात करूँ जो मुझे समझ में आए और मैं आपको समझा पाऊँ, एक ब्लूइश, ये एक एक्वाटिक ओशियनिक वाइब देने वाली परफ्यूम है। थोड़ी सी ग्रीन फॉरेस्ट जैसा ये स्मेल करता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप दरिया किनारे जा रहे हो और दरिया किनारे पहुंचते पहुंचते आपको बीच में बारिश आ गई। बारिश आते ही आप जंगल को क्रॉस करते करते दरिया किनारा पहुंच रहे हो, तो जो वाइब आपको मिलेगी ना वहां पे, द रेन, द जंगल, द फॉरेस्ट एंड देन दरिया किनारा, तो जो फील आएगा ना वो वैसा सा स्मेल आपको लाके देगा। बहुत ही फ्रेश परफ्यूम है। सीधी बात बताऊं, ये क्लोन है जो क्रीड एवेंटस है उसका क्लोन है। इसका सेम फील है ना मुझे इसमें भी आई थी ओल्का की तरफ से बेरी पेरी, बट ये बहुत ही मुझे इतना अच्छी नहीं लगी। एकदम सी पानी पानी सी फीलिंग आती है, बट यस दिस इज समथिंग डिफरेंट। का जो इनिशियल नोट है ना, आपको तुरंत आपको इसमें अल्कोहलिक ब्लास्ट मिलने वाला है, बहुत ही खतरनाक, जो सर पे भी चढ़ जाए। इससे बचने का तरीका यही है कि आप स्प्रे करते ही इसको तुरंत स्निफ ना करें, इसको स्किन पे या कपड़ों में सेटल होने दीजिए 5-10 मिनट, उसके बाद इसको स्मेल करें। तो थोड़ा सा फ्लोरल नोट में भी ये परफ्यूम आती है, बिकॉज जो आपका क्रीड एवेंटस है दैट इज काइंड ऑफ स्पाइसी फ्लोरल परफ्यूम है। सेम सिमिलरली दिस गोस इन द सेम साइड, का कॉपी करने की कोशिश करी गई है। और एंड में इसमें एम्बरी फीलिंग भी आने वाली है जो कि आपको थोड़ा सा वार्म देने वाला है, राइट। अब बात करते हैं ये सीजन। जैसे कि मैंने बोला, ये ब्लू कैटेगरी वाली परफ्यूम जो होते हैं ना वो जनरली समर के लिए बनी है, तो आप इसको समर्स में यूज कर सकते हो, पीक समर्स में भी यूज कर सकते हो। किसी को ये इरिटेट नहीं करने वाला है, मास प्लीजिंग परफ्यूम है। ऐसे परफ्यूम के जो नोट्स है ना वो वाकिफ होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ओल्गा बेरी पेरी और बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स है जो सेम स्मेल करता है। बिकॉज क्रीड एवेंटस ऐसा एक परफ्यूम है, बहुत ही महंगा, 27-28 हजार रुपए का बॉटल आती है वो। जैसे ही वो पहला कोई परफ्यूम लॉन्च करते हैं तो क्रीड एवेंटस का ही क्लोन वो पहले निकालते हैं। अब बात करती है कौन से एज ग्रुप। आई गेस ये कोई भी एज ग्रुप इस्तेमाल कर सकता है, राइट फ्रॉम 18 ईयर टू एनी कॉलेज एंड ऑफिस गोअर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस वेयर के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, कॉलेज वेयर के लिए बेस्ट है। इवन अ वुमेन कैन वेयर दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। अब बात करते हैं इसका लॉन्जेविटी का परफॉर्मेंस। लॉन्जेविटी मुझे लगता है 5 से 6 घंटा मैक्स, उसके ऊपर ये परफ्यूम नहीं टिकता है। अभी के लिए ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये परफ्यूम मैंने अभी बाय की है। ये मोटा मोटा मेरे पास 10-12 दिन ही हुए हैं और मैंने इसको मैसेडेट नहीं किया है, तो मुझे अभी के लिए 5 से 6 घंटा ही लास्टिंग मिल रहा है। और मैं इसको क्लोज एनवायरनमेंट, एसी एनवायरनमेंट में ही इस्तेमाल किया है और जिम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ये 5 से 6 घंटा टिक जाता है। 6 घंटा तो मैक्स है, 5-5.5 घंटे टिक जाता है। प्रोजेक्शन और सियाज ठीक ठाक सा है, 1 फीट तक ये रहता है। सियाज जो भी है वो हल्का सा है, ज्यादा कुछ वाव कैटेगरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैवी स्प्रे करना पड़ेगा 10 से 12 तब जाके ये रूम फील करता है। और आफ्टर एन आवर और 1.5 आवर्स ये हल्का सा क्लोज टू स्किन हो जाता है और आपको व्हीव्स आते रहते हैं। लोगों को नो डाउट पता चलता है जब आपके नजदीक आके बैठेंगे कि आपने कुछ अच्छी परफ्यूम लगाया हुआ है। हालांकि कोई एक वाओ या फिर यूनिक परफ्यूम नहीं है, सबको पता है इस परफ्यूम के नोट्स के बारे में। लोगों को पता चल जाएगा कि किसी ने बहुत ही कॉमन जेनेरिक सी परफ्यूम लगाया हुआ है। हालांकि बहुत ही एक्सपेंसिव स्मेल करने वाले परफ्यूम का क्लोन है, तो सब लोग इसको नहीं लगाते हैं, बट कॉमन परफ्यूम है, जेनेरिक परफ्यूम है, लोगों को पता है आजकल कि ये ऐसा सा परफ्यूम मार्केट में घूमता रहता है। अब बात करते हैं कि ये प्राइस कितना है। मैंने ये गिफ्ट सेट जो है ये 60 ml 15-15 के 4 बॉटल्स है, तो मेरे पास इसके 15 ml के 4 बॉटल्स मिले थे। ये मुझे कुछ करीब यहाँ पे लिखा गया है 750, बट दिस कॉस्ट मी अराउंड
500 रुपीज़। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि रिव्यू के लिए, परफ्यूम को एक्सपीरियंस करने के लिए गिफ्ट सेट खरीदना बहुत ही अच्छा है। बिकॉज सारे परफ्यूम हाउस में सारे परफ्यूम अच्छे नहीं होते। लॉन्जेविटी किसी में लॉन्जेविटी का लफड़ा होता है, तो किसी में स्मेल का लफड़ा होता है, तो किसी में किसी का सर चढ़ जाता है, कोई परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा कोई परफ्यूम हाउसेस बहुत एक्सपेरिमेंटल भी होते हैं। तो इसीलिए आई रियली सजेस्ट कि कभी भी आप परफ्यूम हाउस एक्सप्लोर कर रहे हो, अगर आप रिव्यू नहीं देख पा रहे हो, इस परफ्यूम के बारे में कुछ डिटेल्स में नहीं है, उसका गिफ्ट सेट बाय करो, ट्राई करो चारों परफ्यूम, उसके बाद उसका बड़ा बोतल परचेज करो। इसलिए मैंने भी इसके 15 ml का गिफ्ट सेट बाय करी। अब इसमें से जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसका 100 ml बाय करूंगा, नहीं करूंगा वो देखेंगे बाद में, क्योंकि मैं अभी इसको ट्रायल में ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन ऐसा है दोस्तों, जो ब्लू सीडक्शन है ना, ये एक ब्लूइश परफ्यूम है। इसको आप समर्स या फिर जो आपका स्प्रिंग सीजन है या फिर आप रेनी सीजन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये परफ्यूम जो है ना बहुत ही महंगा क्रीड एवेंटर की बहुत ही महंगा परफ्यूम है। मार्केट में इंडिया में 28-30 में रिटेल करता है। तो उसके मुताबिक आई गेस आपको वो परफ्यूम कैसा स्मेल करता है अगर आपको जानना है तो आप इस पे जा सकते हो। हालांकि वो जो पर्टिकुलर परफ्यूम है वो हर एक इंडिया के हर एक परफ्यूम हाउस उसका कॉपी करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे परफ्यूम हाउस मिल जाएंगे, उसका स्मेल अलग आपको मिल ही जाएगा। बहुत ही लोग आजकल परफ्यूम यूज करते हैं, तो बहुत जो लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, जो परफ्यूम की दुनिया में कदम रख चुके हैं, तो उनको इस परफ्यूम के बारे में पता होगा, कैसा इसके नोट्स के बारे में पता होगा। तो तुरंत लगाते ही वो, आप जैसे उनके पास जाओगे वो तुरंत बोल देंगे आपने क्रीड एवेंटस लगाया है या तो क्रीड एवेंटस का क्लोन लगाया है। जेनेरिक परफ्यूम है, मास प्लीजिंग है, लोगों को पसंद आएगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इससे, लोग आपको पूछेंगे ये आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, हालांकि जेनेरिक परफ्यूम है, ठीक है। अब ये जो हाउस है बहुत ही, ये जो परफ्यूम है थोड़ी सी एल्कोहलिक है, तो इसको लगाने के तुरंत बाद इसको स्निफ ना करें। ओवर एंड ऑल मुझे लगता है ठीक ठाक सा परफ्यूम है, जेनेरिक है, बट येस अगर आपके पास क्रीड एवेंटस का क्लोन परफ्यूम नहीं है या क्रीड एवेंटस नहीं है तो आप इस पे जा सकते हो। अगर आपके पास क्रीड एवेंटस का क्लोन ऑलरेडी है तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप स्विच कर सकते हो दूसरे परफ्यूम्स में, जो कि मैं आगे जाके बात करने वाला हूँ। तो यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो आई रियली रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए।